Assalamu alaikum students, as you know, we are studying unit number 2 map skills, and today we are going to start over chapter number 2 of unit number 2 using the scale. Let's start. Method to show the scale. A map is a visual representation of much larger area of land. Maps are not just useful for directions. मैप्स जो हैं हमारे पास सबसे पहले तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी हमें एक प्रॉपर जो है व्यू दिखाता है। बहुत लाइक पाकिस्तान का एक मैप है, लाइक पंजाब का मैप है, उसके बाद वर्ल्ड मैप है, कंट्रीज़ मैप है। ये हमें जस्ट वो कह रहा है कि डायरेक्शन शो नहीं करता। दे कैन आल्सो हेल्प डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। ये हमें प्लेसेस के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है उनको भी बताता है कि वो कितना है। इट इज़ स्केल डाउन टू फिट अवेलेबल पेपर और स्क्रीन, और जो भी अगर पेपर पे अवेलेबल है या स्क्रीन पे, लाइक अगर आप ऑनलाइन मैप देख रहे हैं या अगर आप पेपर पे मैप देख रहे हैं तो वो दोनों पे स्केल जो हैं वो डाउन होंगे, यानी स्केल जो है वो शो करेगा। When a map is being scaled down, every part of the map is scaled down by the same amount. This ensures that each object on the map is in the same proportion as the rest of the object on the map. If a city is 3 meters as larger as an other neighboring city, an accurately scaled map will show the same proportion on paper. अगर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सिटी जो है वो 3 टाइम्स जो है वो लार्जर यानी बड़ा है अपने नेबरिंग सिटी से, अपने साथ वाले सिटी से, तो स्केल जो है वो आपको पेपर मैप पे एक्यूरेटली इसकी डायरेक्शन और इसका जो है वो डिस्टेंस शो करेगा। द लार्जर सिटी will be drawn 3 times larger than the neighboring city on the map. और जो लार्जेस्ट सिटी है वो हमारे पास 3 टाइम लार्जर ड्रॉन यानी बड़ा ड्रॉ किया हुआ होगा नेबरिंग सिटी से, जो कि मैप पे छोटा है वो उससे बड़ा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट वी नो हाउ टू रीड। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम स्केल को जो उसने शो किया हुआ स्केल उसको पढ़ना कैसे है, अंडरस्टैंड समझना कैसे है, एंड यूज़ द स्केल और उसका यूज़ कैसे करना है। मैप्स मेकर्स यूज़ 3 कॉमन मेथड टू शो द स्केल। मैप मेकर्स जो हैं वो 3 कॉमन मेथड यूज़ करते हैं स्केल यूज़ करने के लिए। नंबर 1, दीज मेथड्स आर ग्राफिक मेथड, वर्बल मेथड एंड द फ्रैक्शनल मेथड। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक मेथड। अ ग्राफिक स्केल डिस्प्लेड स्केल यूजिंग अ लाइन। सबसे पहले वो एक लाइन के तौर पे यूज़ करते हैं स्केल विथ सेपरेशंस मार्क बाय स्मॉलर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और छोटी छोटी सी इंटरसेक्टिंग लाइन से ये इसके डिस्टेंस को शो करते हैं। सिमिलर टू अ रूलर, जैसा कि हम आम स्केल यूज़ करते हैं। वन साइड ऑफ द स्केल रिप्रेजेंट, रूलर मीन्स जो हम डेली यूज़ करते हैं स्केल उसको हम रूलर भी बोलते हैं। वन साइड ऑफ द स्केल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑन द मैप। इसके एक का इसका जो साइड है वो मैप के पे डिस्टेंस शो करती है, वाइल द अदर साइड रिप्रेजेंट द ट्रू डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ। और जो दूसरी साइड है इसकी वो रियल लाइफ में उनका जो डिस्टेंस है वो शो करती है। By measuring the distance between two objects on a map and then referring to the graphic scale, it is easy to calculate the actual distance between those same items. सबसे पहले हमारे पास है मैयर कर लें हम अगर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स में ऑन अ मैप, और फिर हम उसको ग्राफिकली इसको स्केल से शो करें, तो हमारे पास ये बहुत आसान तरीका है कि हम डिस्टेंस शो कर सकें उन दो आइटम्स या दो सिटीज़ के दरमियान। There are many benefits to using a graphic scale. First and foremost, it is a straightforward. सबसे पहले तो ये straight होता है, यानी आपको सीधा distance बताएगा. Easy way to determine scale. Scale को use करना बहुत easy है. Secondly, if a map size is enlarged or decreased, the scale is also enlarged or reduced. अगर हम मैप को बड़ा करते हैं तो स्केल का भी साइज़ बड़ा हो जाएगा, अगर हम मैप को छोटा करते हैं तो स्केल का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। मीनिंग डैट इट इज़ स्टिल एक्यूरेट, इसका मतलब है ये तब भी बिल्कुल एक्यूरेट ही रहेगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल मेथड यानी ज़ुबानी तरीका। In the verbal method, the scale is described in words and numbers to show the ratios between the map, a scale, and actual word. मैप में से
1 centimeter is equal to 100 kilometer. This means that the centimeter on the map is equal to 100 kilometer on the earth surface. यानी कि जो हमारे पास मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर होगा अर्थ सरफेस पे. द वर्बल मेथड इज़ ईजी टू, ये भी बहुत आसान है. यानी अगर हम कहें कि ये 1 इंच का यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का डिस्टेंस है या यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का डिस्टेंस है, इसका मतलब है जब हम इसको ज़मीन पे यानी अर्थ सरफेस पे इसको काउंट करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने 100 किलोमीटर्स काउंट करना है. ठीक है. एंड अगर आप मैप यूज़ कर रहे हैं, आपने कहीं जाना है और आपको अपने डेस्टिनेशन पे मैप पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि आपको वर्बली पता होना चाहिए कि आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. जस्ट मेजर द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देन फॉलो द वर्बल डायरेक्शंस टू कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस. बात फिर वही है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन स्केल्स को यूज़ कैसे करना है. एंड नेक्स्ट है फ्रैक्शन मेथड. इन दिस मेथड द स्केल इज़ डाउन एज अ रेशो और अ फ्रैक्शन. यहाँ पे ये रेशो और फ्रैक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है. अ मैप शो 1000, 10,000 और 1 into 10,000. यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 1:10,000 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10,000. दिस मीन दैट 1 unit ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप रिप्रेजेंट 10,000 ऑफ द सेम यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन द एक्चुअल वर्ड. इसका मतलब क्या है कि अगर 10,000 लिखा हुआ है तो 1 यूनिट जो मैप का है वो एक्चुअल सरफेस पे या डिस्टेंस जो आपको एक्चुअली जो है वो बताएगा वो हमारे पास 10,000 के सेम पॉइंट्स पे होगा. ऑन द मैप इज़ इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर्स ऑन द ग्राउंड एटसेट्रा. यानी कि हमारे पास यहाँ पे उसने लिखा हुआ है in the actual word 1 centimeter on the map equal to 10 centimeters on the ground. यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर हमें बताया हो मैप में कि 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस तो हम 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे. और यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर आपको फ्रैक्शनल मेथड में बताया हुआ है तो इसका मतलब आपने 10,000 सेंटीमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस कवर करना है, यानी उतने का ग्राउंड जो है वो काउंट करना है. नेक्स्ट है हमारे पास measuring distance in straight lines. Number 1, to measure the distance between 2 points on a map, place on a paper, stripe between them. Number 2, place the ruler on the graphic scale with 0 at one end. Like this, आप अगर स्केल को इस तरह 0 को वन साइड पे रखेंगे. Number 3, at the other tick the distance to be calculated. यू कैन यूज़ अ रूलर टू मेजर द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर आपको 2 पॉइंट्स हैं उनको आप सबसे पहले मार्क करें और स्केल का 0 पॉइंट जो है वो 1 पॉइंट पे रखें और बाकी जो है वो आप उसको मेजर कर सकते हैं इजीली. मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ कर्व्ड लाइंस. अब कर्व्ड लाइंस भी हैं उसमें, उसको कैसे मेजर किया जाता है मैप में. नोट ऑल लाइंस ऑन द मैप आर स्ट्रेट, सम आर कर्व्ड टू शो अ वाइंडिंग रोड और रिवर. The way to measure them in different. Number 1, take a string. सबसे पहले string mean रस्सी, एक छोटी सी रस्सी या धागा लें. Hold one end of it firmly against your beginning point. जहाँ से आपने स्टार्ट किया है एक एंड उसका वहाँ पे रखें अपनी एक उंगली से. Number 2, press the string gently and move it. आपने उसको प्रेस करना है यानी उसमें कोई भी लचक बाकी नहीं रहे और उसको gently यानी आराम से आगे मूव करना है. द कर्व्ड लाइन विद योर फिंगर अंटिल यू रीच द एंड पॉइंट, जहाँ तक एंड पॉइंट है. यूज़ अ पेंसिल टू मेक अ मार्क ऑन द स्ट्रिंग. और आपने जहाँ पे वो आप थ्रेड तक जहाँ पे आपका जो है वो फाइनल पॉइंट है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना उसको पेंसिल से. नंबर 4, होल्ड द स्ट्रिंग स्ट्रेट अगेंस्ट द लाइन, स्केल और रूलर एंड मेजर द लेंथ बिटवीन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द मार्क यू मेड. और यहाँ से आपने बिगनिंग पॉइंट से जहाँ तक आपने मार्क किया है इसको थ्रेड को आपने सीधा करके इसको स्केल से मेजर कर लेना है. कन्वर्ट द लेंथ बाय यूजिंग द स्केल ऑफ द मैप टू गेट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द लेंथ ऑन द लैंड. और आपने इसको जब स्ट्रेट करके इसकी मेजरिंग करनी है स्केल से तो आपको उसकी एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ लैंड जो है वो पता चल जाएगी.
सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है कि आप स्केल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कौन कौन से तरीके हैं और आप मैप पे डिस्टेंस कैसे जो है वो कवर कर सकते हैं। आज का हमारा जो हमारी जो डायरी है फॉर 5 क्लास वो है हमारे पास यहाँ पे यूनिट नंबर 2। सबसे पहले है हमारे पास, हम यूनिट नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग करेंगे। स्ट्रेट मीन्स सीधा, इमेजनरी फर्जी, अवेलेबल दस्तयाब, बेनिफिट्स फ़ायदे, कर्व्ड मुड़ी हुई, वर्टिकल सीधा, स्केल डाउन पैमाइश करना, इनलार्ज्ड बड़ा करना। ठीक है, ये थे आज के हमारे वर्ड मीनिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। What is the difference between the small scale and large scale map? Large scale map shows small area but in greater detail and larger scale. Example of large scale map is city map and street map. And small scale map show large area with the little details and small scale. एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इज़ कंट्री मैप एंड वर्ल्ड मैप। यानी इस पर स्मॉल स्केल यूज़ होता है क्योंकि ये मैप बड़ा होता है लेकिन इसमें जो है वो आपको स्केल छोटा दिखाया हुआ होता है। ठीक है, ये आपकी आज की डायरी क्वेश्चन नंबर 5 प्लस वर्ड्स मीनिंग। और उसके बाद आज आप वर्कबुक का भी करेंगे। वर्कबुक का पेज नंबर है आज आपके पास 13, जो कि हम क्लास में पहले भी कर चुके हैं। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। लेबल द सिम्बल्स, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेबल द सिम्बल्स बाय यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, आपने यहाँ से वर्ड्स लेने हैं और इनको लेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे ये रॉड है, जो कि हम पीछे मैप की एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं कि आपको एलिमेंट्स शो किए हुए हैं, उनको आपने लेबल करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रास है, उसके बाद होटल है, वाटर है क्योंकि ये वेव्स हैं तो ये वाटर है, आइसक्रीम है। नेक्स्ट हमारे पास पुलिस स्टेशन है। ये पिक्चर्स आपकी न्यू बुक्स पे थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं लेकिन ये सेम होगी। ठीक है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद बीच है हमारे पास एंड टॉय फैक्ट्री है। एंड नेक्स्ट सैंड है, ये छोटे छोटे ज़रात हैं, ये सैंड के ज़रात हैं। उसके बाद स्कूल है, उसके बाद फैक्ट्री है एंड देन हाउस है। ठीक है, ये आज का आपका पेज नंबर 13 आज आपका होमवर्क होगा जो आपने अपनी बुक्स पे करना है। मैं अभी आपको इसकी पिक्स भी सेंड कर देती हूँ। आई होप यू आर एल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।